3 महीने बाद एक नई सुबह होती है, लेकिन नारुतो अब भी गायब है। पुलिस उसे पूरे देश में ढूंढ रही होती है। हर जगह उसके पोस्टर लगे होते हैं। मोस्ट वांटेड घोषित हो चुका है। पर उधर सकुरा का पति, जो उसका खून करके उसे सुसाइड जैसा दिखाया था, वो समुंदर के किनारे लड़कियों के साथ दारू, सुत्ता, ऐश सब कुछ कर रहा होता है, जैसे उसने कुछ किया ही नहीं हो। उसी दिन रात में भारी बारिश हो रही होती है। बादल गरज रहे होते हैं। नारुतो बारिश में भीगते हुए सकुरा की कब्र के पास खड़ा होता है। नारुतो घुटनों पे बैठ जाता है। आंखों से आंसू टपक रहे होते हैं और बोलता है, मैं आ गया सकुरा, पर बहुत देर हो गई। मैं तुम्हें बचा नहीं पाया सकुरा। मेरे कहने पर ही तुम मेरे घर पर आकर रुकी थी और मैं तो एक निकम्मा इंसान निकला। तभी नारुतो के कानों में एक आवाज गूंजती है, सकुरा की आवाज। नारुतो, तुम्हारा कोई दोष नहीं था। तुम तो मेरी मदद ही कर रहे थे। मेरे पति ने मुझे और तुम्हें गलत समझा और बिना सोचे मेरा खून कर दिया और सारा इल्जाम तुम पर डाल दिया। नारुतो का दिल कांप जाता है। वो जोर से चिल्लाता है, बस अब और नहीं। अब तुम्हारी आत्मा को चैन तभी मिलेगा जब उसकी रूह चीखेगी। उसी रात सकुरा का पति सुकून से अपने बंगले में सो रहा होता है। तभी एक साया अंदर आता है। हाथ में एक कुल्हाड़ी होती है, वही कुल्हाड़ी जिससे उसने सकुरा का खून किया था। नारुतो धीरे धीरे चलकर उसके पास जाता है और बिना एक शब्द बोले उस पर टूट पड़ता है। कुल्हाड़ी का पहला वार सीधा पैरों पर, दूसरा कमर पे और तीसरा गर्दन के पास। सकुरा का पति चिल्लाने लगता है और आखिर में दम तोड़ देता है। फिर नारुतो उसके एक एक टुकड़े सीलिंग से लटका देता है, हाथ अलग, पैर अलग। नारुतो जोर जोर से हंसता है और कहता है, तूने जो पाप किया उसका परिणाम यही था। सुबह नारुतो सकुरा की कब्र के पास आता है और बोलता है, मैंने तेरा बदला ले लिया सकुरा। अब तेरी आत्मा को शांति मिलेगी और मैं कहीं भी हो सकता हूँ, क्योंकि मैं नारुतो हूँ। मैं इंसाफ हूँ, मैं मौत हूँ। अगर तुम्हें भी लगा कि नारुतो ने सही किया तो कमेंट करो, नारुतो जिंदाबाद।